अस्सलाम वालेकुम एमडीकैट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई विल टेल यू हाउ टू डू योर एमडीकैट प्रिपरेशन। मैं आपको बताऊंगी कौन सी पॉइंट्स को आप माइंड में रखें अपनी एमडीकैट की प्रिपरेशन के दौरान। बाय फॉलोइंग दिस पॉइंट्स यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एमडीकैट एग्जाम्स इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, the first and the most important point is the practice. Practice makes a man perfect. As you know कि ये MDCAT एग्ज़ाम्स में सिर्फ MCQs होते हैं। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम FSC एग्ज़ाम्स जिसमें हम सिर्फ थ्योरी याद करके जाते थे और वहाँ पे सिर्फ हमें वो जो हमने याद किया होता था वही चीज़ राइट कर देते थे। इसमें हमें MCQs को अटैम्प्ट करना है और ये भी आपने सुना होगा कि बहुत थोड़े से कॉन्सेप्चुअल MCQs आते हैं और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बहुत कोई मुश्किल किताबें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। सो वो MDCAT एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो की पॉइंट है वो प्रैक्टिस ही है। आप कितनी ही कॉन्सेप्चुअल बुक्स ही क्यों ना पढ़ लें, आप कितने ही नोट्स याद कर लें, बिलीव मी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की यू वुडंट गेट गुड मार्क्स। सो मेक श्योर कि आपने MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप पास्ट पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, उसके MCQ सॉल्व करें। इसी तरह डिफरेंट एकेडमीज़ की बुक्स होती हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप परचेज़ भी कर सकते हैं उनको। इस पर बहुत ज़्यादा MCQs होते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत से वेबसाइट होते हैं जस्ट लाइक एक प्री मेड वेबसाइट है, आप उस पर भी जा सकते हैं, उधर बहुत से MCQs होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू शुड हैव योर ओन नोट्स। इट्स बेटर कि आपने खुद अपने नोट्स प्रिपेयर किए हों। अगर आपके पास टाइम कम है, आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप कहीं से परचेज़ भी कर सकते हैं। नोट्स वैसे बहुत से ऑनलाइन मिल जाते हैं या आप अकेडमीज़ जाते हैं, अकेडमी में भी आपको नोट्स अवेलेबल वो लोग प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज नोट्स में जो है हर चीज़ ब्रीफ लिखी होती है और ईच एंड एवरी पॉइंट लिखा होता है, तो आप लोग क्विक रिवीजन दे सकते हैं। स्पेशली लास्ट स्टेज में बहुत काम आते हैं बिकॉज आपको क्विक रिवीजन करनी होती है हर चीज़ की, तो वो लास्ट स्टेज में आपने नोट्स ही आपको हेल्प करते हैं। मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे उसमें तो साथ में MCQs भी बहुत ज़्यादा थे उन नोट्स में। इफ़ यू वांट दैट यू कैन बाय फॉर ओनली ₹1000 ईच सब्जेक्ट, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने खुद नोट्स प्रिपेयर करें बिकॉज आप जब किसी और के नोट्स बाई करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है उनको देखने में कि समझने में ईच एंड एवरी पॉइंट कि किस चीज़ को किस तरह उसने लिखा हुआ है। ओके, तो आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने। ओके, द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द बुक रीडिंग। आपने अपनी बुक को ज़रूर रीड करना है। जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं वो अपनी बुक से ज़रूर रीड करने हैं। बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ नोट्स को प्रिपेयर करके वहाँ पे बैठ चले जाते हैं अपना एग्ज़ाम्स देने, बट एग्ज़ाम्स में ऐसी बहुत सी आते हैं आपके पास MCQs जो बिल्कुल सिंपल लाइंस होते हैं, जो आपकी अपनी बुक की लाइंस उन्होंने उठा के उसी में से ही MCQs बना के आपको दे दिए जाते हैं और वो फिर हमें बिल्कुल कंफ्यूजिंग लग रहे होते हैं, वो नहीं आ रहे होते, बिल्कुल सिंपल होते हैं, हमारी अपनी बुक से ही उठाई गई होती हैं वो लाइंस। सो इट इज़ मस्ट दैट यू शुड रीड योर ओन बुक्स। आपने कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक्स नहीं उठा लेनी पढ़ने के लिए, आपने जो अपने FSC में बुक्स पढ़ी उन्हीं को ही बस आपने उठा के उन्हीं में से टॉपिक्स को रीड आउट करना है। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द रेगुलर स्टडी। आपने स्टडी रेगुलर करनी है, ये नहीं कि आपने एक दिन छोड़ दिया बीच में फिर दोबारा थर्ड डे पे आप दोबारा उठा के बैठे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने एक अपना टाइम टेबल बना देना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, बट ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें, जैसे MDCAT में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं, बट आपने ऐसा स्ट्रेस कोई नहीं लेना। आप एक रूटीन सेटअप कर लें और उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप हर रोज़ अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ओके, मैं बताती हूँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन टॉपिक वाइज करनी है। आपने सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसको आपने अपनी बुक से रीड आउट कर लेना है, ओके, जो आपके FSC में ही पढ़ी थी। इसी तरह फिर आपने वो वाला टॉपिक अपने नोट्स में देख लेना है और उसको प्रिपेयर कर लेना है। नोट्स में MCQs भी होती हैं साथ में, तो वो भी आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक से कौन कौन से MCQs आ जाते हैं। एंड सिमिलरली आपने नेक्स्ट टॉपिक को रीड आउट किया एंड उसके नोट्स को आपने देख लिया।
और प्रिपेयर कर लिया। अब आपका जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपने उस चैप्टर के 100 to 200 MCQs मस्ट प्रैक्टिस करने हैं। अब उस चैप्टर के आपने इसी तरह सो ऑन आपने हर चैप्टर के MCQs प्रैक्टिस करने हैं और ये फॉलो करते रहें। नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, शिफ्ट टू फुल लेंथ पेपर्स। आपने अब फुल लेंथ पेपर्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है जब आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया। नाउ आपने पास्ट पेपर्स को मस्ट आपने प्रैक्टिस करना है। इसी तरह और भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे चले जाएं, वहाँ पे आपको FLPs मिल जाते हैं फुल लेंथ पेपर्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड मेक श्योर जो आपको टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है या जो आपको बार बार भूल रहा है तो आपने उसकी बार बार उसको रीड आउट करना है अपनी बुक से और नोट से भी। इसी तरह आपने अपने 2-3 टाइम्स अपने नोट्स को भी रिविजन साथ साथ करते रहना है। फॉर बायो आई विल सजेस्ट कि अपनी बुक को ही प्रेफर करें, अपनी बुक को रीड करें, उसके लिए नोट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बायो में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी बुक में से ही आती हैं। आप अपनी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, याद करें अपनी बायो की प्रिपरेशन के लिए, और इनफ होगी वो आपकी प्रिपरेशन। सो मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD CAT, and don't forget to subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.